1904 ओलंपिक्स जो सेंट लुई में हुए थे। सेंट लुइस जिसे हम लोग कहते हैं, वो सेंट लुई भी कहते हैं नेटिव अमेरिकन में। ये ईस्टर्न सेंट्रल मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है, और ये जो सिटी है ये ऑन बैंक्स ऑफ रिवर मिसिसिपी है। मैं बीच बीच में थोड़ा ज्योग्राफी भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे लोकेट करना मैप के ऊपर कि कहाँ पे गेम्स हुए थे। अब ये जो गेम्स हुए थे वो 1 जुलाई से लेके 23 नवंबर तक चले थे। यानी सोचिए ड्यूरेशन कितना लंबा था इन गेम्स का। और कहते हैं कि ये गेम्स इतने अच्छे ऑर्गेनाइज हुए नहीं थे, एंड इट वाज ओवरशैडोड बाय वर्ल्ड फेयर जो एक चल रहा था वहां पे। पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम था। 12 से 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वो रीजन इसलिए भी था कि रूसो जापान वॉर चल रहा था, और वहाँ पे अमेरिका में हुए थे तो ये यूरोप से पहली बार बाहर हुए थे। यानी कि फर्स्ट टाइम यूरोप से ये बाहर गए थे जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे, और वो सेंट लुई में थे, और डिस्टेंस भी खूब था। तो उस टाइम पे ट्रैवल के इश्यूज बड़े होते थे, तो इसमें पार्टिसिपेशन बड़ा ही कम था। 12 से 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से अराउंड 648 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सिर्फ 6 विमेन एथलीट्स थी। इन गेम्स के अंदर कुछ नए गेम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, नए स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि फ्री स्टाइल रेसलिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। बास्केटबॉल को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इसमें रखा था। इन गेम्स के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी थी। एक तो ये गेम्स इतने खास इसलिए नहीं हुए थे, पुअर ऑर्गेनाइजेशन था ऐसा कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वेबसाइट पे जो भी डेट्स हों, लेकिन ये काफ़ी लंबे खींचे थे ये गेम्स, और वर्ल्ड फेयर की वजह से ये ओवरशेडो हो गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मैराथन इवेंट थी वो बहुत ही एम्बेरेसिंग थी, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हीट थी, पानी की कमी थी, काफ़ी एथलीट्स कोलैप्स कर गए थे इन गेम मैराथन दौड़ के दौरान। तो ये इसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल हिच था। दूसरा, जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हैं पैरेडी कॉर्बिटिन, वो इस गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये नहीं आए थे, तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन था। फिर भी जो टॉप एथलीट्स हैं, जब उनका मैं वेरीफाई करूंगा डेटा कि कौन कौन किन किन एथलीट्स ने कितने मेडल जीते थे, 3-3 गोल्ड मेडल 3-4 एथलीट्स ने जीते थे, पर वेरिफिकेशन के बाद जब हम एंड में सारा टॉप एथलीट्स का वीडियो बनाएंगे ओलंपिक्स के, तो उसके अंदर मैं इनके नाम और डिटेल्स आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि पार्टिसिपेशन बहुत कम था, पर पहली बार इन गेम्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि जो सेंट लुई में ओलंपिक्स हुए थे 1904 में, पहली बार यूरोप से बाहर हुए थे। थर्ड ओलंपियाड थे, यानी कि ये तीसरी थर्ड एडिशन था ओलंपिक गेम्स का। बहुत कम पार्टिसिपेशन था, विमेन पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल था। मैराथन रन एक बहुत ही एम्बेरेसिंग रन हुई थी, काफी जने कोलैप्स कर गए थे उसके अंदर। एक क्यूबन एथलीट था, उसका भी नाम मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, उसने बीच में रुक रुक के एप्पल खाया था, वो फोर्थ पोजीशन पे आया था हालांकि। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन गेम्स के बारे में जो हैं, वो मैं आपको वेरिफिकेशन के बाद, जब लास्ट में अपन रिकैपिचुलेट करेंगे ईच ओलंपिक को 1896 से, क्योंकि ये थर्ड एडिशन था। इसके बाद 1908 में हुआ था लंदन में, जो मच मोर ऑर्गेनाइज थे, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज थे वो, एज कम्पेयर टू ये 1904 सेंट लुइस का जो ओलंपिक गेम्स हुए थे। तो थर्ड एडिशन था, कम पार्टिसिपेशन था, 12 से 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। पुअर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इस गेम्स को। मैराथन रन एक बहुत ही एम्बेरेसिंग रन हुई थी। नए स्पोर्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन की तरह यूज किया था वो बास्केटबॉल था, और रेसलिंग फ्री स्टाइल यहाँ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो और मेन इवेंट तो वही थे, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, यही मेन इवेंट थे इसके। लेकिन इतने लंबे दौरान में आप सोचिए, 1 जुलाई से 23 नवंबर, अब जाके गेम्स 16 दिन में होते हैं, 15 से 16 दिन के अंदर पूरे ओलंपिक गेम्स हो जाते हैं। पर इतना लंबा चला था ये गेम, तो उसने उसका चार्म लूज कर दिया था। तो ये इसके मेजर हाइलाइट्स थे। और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी एथलीट ने उस टाइम के हिसाब से, आप सोचिए 1904 के अंदर कितना डिफिकल्ट रहा होगा लोगों को, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसलिए भी कम एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा रीज़न था रूसो जापान वॉर, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो टेंशन बिल्ट हो गए थे उस टाइम पे। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन 1904 सेंट लुई के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये मेजर हाइलाइट्स हैं। बाकी जो एथलीट्स ने टॉप परफॉर्म किया था, वो जब हम लास्ट में एक लंबी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं सारे एथलीट्स 1896 से लेके
2024 तक जिनके टॉप अचीवमेंट्स थे, उन सब के बारे में डिटेल में वेरीफाई करने के बाद थ्रू रिलायबल डेटा अदर देन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो रिकॉर्ड्स रहे होंगे हिस्ट्री के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन सबको वेरीफाई करने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।